एक मंदिर का निर्माण उद्घाटन क्या हो रहा है, अच्छी बात है, आपका आस्था है, अक़ीदा है, हम हर किसी के अक़ीदे का एहतराम करते हैं। लेकिन अक़ीदा दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और अच्छा किसी का है तो वो इस्लाम का और मुसलमानों का है। एक ही अक़ीदा हमारा, एक ही अल्लाह है। बांग्लादेश के मुसलमान से पूछिए, हाउ मेनी खुदा आर देयर इन योर फेथ, तुम्हारे अक़ीदे में कितना खुदा है? वो कहेगा एक अल्लाह। कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। श्रीलंका के मुसलमान से पूछो कि कितने खुदा को मानते, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरब के मुसलमान से पूछो, जापान के मुसलमान से पूछो, चाइना के मुसलमान से पूछो, इराक़ के मुसलमान से पूछो कि भाई तुम्हारा नबी कौन, आखिरी नबी कौन और तुम्हारा अल्लाह कौन? हर कोई कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरे लोगों के खुदाओं से पूछो, भारत के अंदर कोई और खुदा है उसी मज़हब का, भारत के अंदर खुदा और श्रीलंका में खुदा बदल जाता है, खुदा ही बदल गया। नहीं, मैं दलील के साथ बोलता हूँ, हमारे सनातन धर्मी भाई भारत के अंदर रामचंद्र जी को परमात्मा खुदा मानते हैं, हालांकि खुदा नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। सीताराम की पूजा मत करो बल्कि ईश्वर की पूजा करो, राम जिसको पूजता है उसकी पूजा करो। श्री रामचंद्र जी ने सीता अपनी बीवी को कहा। भारत के अंदर हिंदू भाई रामचंद्र जी को खुदा मानते, श्रीलंका में चले जाइए वहां राम को राक्षस मानते हैं श्रीलंका के लोग, वहां रावण को खुदा माना जाता, हालांकि वह भी सनातन धर्मी है वहां पे। वाह, खुदा बदल गया। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, बेहतरीन किताब अगर किसी के पास है वो हमारे पास है, कुरान करीम की शक्ल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान, पूरी दुनिया का कुरान ले आइए एक जगह, एक नुक्ते में फ़र्क नहीं पाएंगे आप, एक नुक्ते में। कुरान तो दूर की बात है, कुरान को अलग कीजिए, हदीस ले आइए आप, हदीस की किताब। हदीस की किताब पता है सबसे बड़ी हदीस की, मोतबर हदीस की असाए सित्ता में से भी बड़ी किताब बुखारी है, उसकी भी हिफाजत होती है, हदीस की भी हिफाजत होती है। हालांकि हदीस डायरेक्टली अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, अल्लाह के नबी की पूरी जीवनी और सुन्नत अहादीस के अंदर मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी भी हिफाजत की है। मिसाल के तौर पर एक हदीस पढ़िए, बुखारी की सबसे पहली हदीस है, वो मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। नीयत अच्छी है तो आमाल आप जो करते हैं उसको सवाब मिलेगा। मैंने ये हदीस 31 निस्बत से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने पढ़ी, मैं गिनाता हूँ, लिखिए, नोट कीजिए। जैसे कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से पढ़ी, बीच में वास्ता 31 वास्तों के साथ हमने यह हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी। हमने पढ़ी यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, दारुल देवबंद के शेख थे, कोरोना के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ और बहुत आसान करके पढ़ाते थे, उनका दर्स बहुत मकबूल था उनके ज़माने में। हमने यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह से, उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से, मौलाना कासिम नानोतवी ने शाह अब्दुल गनी से, शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक़ देहलवी से, उन्होंने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी से हदीस पढ़ी और उन्होंने अपने अब्बा मोहतरम मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से यह हदीस पढ़ी और उन्होंने यह हदीस ज़करिया, उन्होंने यह हदीस शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने कुशासी से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नोखी से पढ़ी ये हदीस और उन्होंने तन्नोखी ने
हज्जार इब्ने सोहना से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्ने हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, और उन्होंने फिरबरी ने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफ़ी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी, और इमाम बुखारी ने शेख हुमैदी से यह हदीस पढ़ी, और शेख हुमैदी ने इस हदीस को सुफियान से पढ़ी, और शेख सुफियान ने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से पढ़ी, और मोहम्मद बिन इब्राहिम ने सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़े, और हज़रत अलक़मा बिन वक्कास ने हज़रत उमर फ़ारूक से पढ़ी, और उमर फ़ारूक फरमाते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलल मिंबर इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 31 निस्बत के साथ ऐसे ही हमारे उलमाए किराम की अहादीस की के वास्ते मौजूद है, निस्बतें मौजूद है। कुरान तो दूर की बात है, जनाब हदीसों की भी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करवाते रहते हैं। बात करते हैं लोग, और खामखा ये भी इल्ज़ाम लगता है कि इन मदरसों के अंदर कुछ नहीं, इन मदरसों के अंदर सिर्फ मौलाना बनाया जाता, सिर्फ मौलाना बनाया जाता। कुरान पढ़कर क्या सिर्फ मौलाना बनता है? कुरान करीम पढ़ने वाले क्या सिर्फ मौलाना बनते? जैसे हज़रत ने अभी बताया है कि कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, मदरसे में पढ़कर सिर्फ आलिम बनता है और वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी तकरीरें कुरान और साइंस के ऊपर मौजूद है। अभी 10 तारीख को, ये 9 तारीख को मैं आसाम में था। उसी आसाम में एक इंजीनियर साहब मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना आपने तकरीर में ये बात कही कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 जो ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, तो उसके अंदर ग्रह का नाम आपको याद है? हमने कहा कि हाँ याद है। मैंने ग्रह का नाम बताया। ग्रह का नाम जैसे सूरज है, चांद है, वीनस है, जुपिटर है, वगैरह वगैरह। ये पृथ्वी भी है उन्हीं में से। तो हमने कहा कि ये, बोला हाँ आपको तो याद है। उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीज़ों के ऊपर हम तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि वीनस को किसने खोज कर बताया? बताओ तो ज़रा, वीनस जो एक ग्रह है, इसको कौन खोज कर निकाला? बोला हमें मालूम नहीं। हमने कहा कि इब्न हैसम ने दूरबीन के ज़रिए से वीनस ग्रह को खोज कर दुनिया को बताया। और पता ये इब्न हैसम कौन थे? ये इब्न हैसम कुरान पढ़ना जानते थे, मकतब में इन्होंने तालीम हासिल की थी ये इब्न हैसम। बोला और कोई बड़ी बात बताइए। हमने कहा और बड़ी बात सुनना चाहते हो? अरे और बड़ी बात यह कि चश्मे की ईजाद इब्न हैसम ने की है। इब्न हैसम, ब्रेड हर्डली की किताब है 336 सफ़े की, द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, पढ़ो पता चलेगा। शेख हुसैन इब्न अली सीना, हाफिज़ कुरान, जिनकी किताब पढ़कर MD डॉक्टर बनता है, जिनकी किताब पढ़कर लोग MBBS बनते हैं। हाफिज़ कुरान अंग्रेज़ी में कोई बात करता है तो तुर्रम खां समझते हो। अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख लेने से कोई तुर्रम खां नहीं बनता। ज़ुबान सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानियत है कि नहीं है, पेशा क्या है, काम क्या है, इंसान अपने काम से आगे बढ़ता है, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। इंसान बॉडी से, इंसान कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। यही कासिमुल उलूम जिस के नाम पर है, दारुल देवबंद से जो फारिग होते हैं उनको कासमी कहा जाता है। कासमी क्यों? क्योंकि बानी, बुनियाद रखने वाले मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम नाम है, नानोता उनके गांव का, कस्बे का नाम है। कासिम नानोतवी इसलिए कहा जाता है उनको। जैसे मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी दारुल देवबंद से मेरी फरागत हुई। जैसे मुफ्ती साहब हैं कासमी हैं, और मौलाना साहब हैं मज़ाहिरी हैं। जो सहारनपुर से फारिग होता मज़ाहिर से उनको मज़ाहिरी बोलते हैं, जो नदवे से होता उनको नदवी बोलते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी कहीं से फारिग हुए? मौलाना कासिम नानोतवी को सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उनको सर्टिफिकेट नहीं दी गई थी। क्यों? वो जिस अरबी मदरसे में पढ़ते थे दिल्ली के अंदर,
तो उस अरबी मदरसे की देखभाल उस वक्त अंग्रेज़ों के हाथ में था, उसकी निगरानी करना। तो मौलाना कासिम नानोतवी पतले थे, एकदम पतले। 49 साल उनकी उम्र हुई, एक कम 50, एक कम 50, 49 साल की उम्र में चले गए इस दुनिया से।